अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आज हम कौन सा पारा करेंगे? पारा नंबर 22। कौन सी सूरत? माशाअल्लाह। और उसकी आयत नंबर कौन सी? 32। 32 के अंदर जो उसका लास्ट पार्ट है ना, चलो इसका मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने घरों में ठहरी रहो जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में अज़हारे तजम्मुल करती थी, और उस तरह जीनत ना दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो, और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर के अहले बैत, खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो। बेशक खुदा बारीक बीन और बाखबर है। ये जो इसका लास्ट पार्ट है ना, इसमें किसका जिक्र हो रहा है? और जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं। कौन सी आयतें? खुदा की आयतें कहाँ लिखी हुई हैं? कुरान मजीद में। और जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो, ठीक है। किस चीज़ का जिक्र हो रहा है इसमें? कुरान मजीद का। शाबाश, अज़लान ने सही जवाब दिया। किसका जिक्र हो रहा है? कुरान मजीद का। अल्लाह ताला कह रहे हैं। अच्छा, अब कुरान मजीद जिस घर में पढ़ा जाता है वहाँ क्या होता है? और अल्लाह ताला के सामने सातवें आसमान से वो जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा उसे वो घर चमकता है उनके। भाई जैसे हमें तारे चमकते हुए दिखते हैं, वैसे ही आसमान वालों को हमारा घर चमकता है। ऊंचा बोलना है, ठीक है। आसमान वालों को, सही कह रहे हैं ना। आसमान पे जो भी हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला, सबको वो घर चमकता हुआ नज़र आता है। आपने भी सही बताया। एक शुरू करें ना बात, तो पहले जैसे चांद चमकता है। जब एक शुरू करें ना बात, तो उस वक़्त सारे खामोशी से सुन लें, फिर अपनी बात करें और ऊंची आवाज़ में बोलें। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है, वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं, ठीक है। फरिश्ते आते हैं, ठीक है। जहाँ मिलकर सारे कुरान पढ़ते हैं ना, वहाँ पे उनको यहाँ अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उनको फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला को जाके बताते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे बंदे क्या कर रहे थे, तो फरिश्ते बताते हैं कि वो आपका मिलके ज़िक्र कर रहे थे। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम होता है, फिर भी जो है अल्लाह ताला पूछते हैं। अच्छा जी, और फरिश्ते अपने पैरों में जाते हैं। हाँ, ऊंचा बोलो। हमारे पैरों के नीचे फरिश्ते। शाबाश। जो कुरान सीखने वाले होते हैं, सीखने सिखाने वाले, वो जब आते हैं कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, तो उनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, इस तरह वेलकम करते हैं उनको, ठीक है। तो अल्लाह ताला के आगे उनकी कितनी अहमियत है, सोचो। और अब ये हम बात करते हैं कि कुरान है क्या? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला कौन है? सबसे अजीम हस्ती, ठीक है। कुरान किस ज़ुबान में नाजिल हुआ है? माइज़ा किस ज़ुबान में नाजिल हुआ है? अरबी ज़ुबान में। और किन पर नाजिल हुआ है? सल्लम पर, ठीक है। और किन के थ्रू नाजिल हुआ है? कौन लेके आया ये? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ते हैं, सब फरिश्तों के सरदार, वो लेके आते थे वही, जो सबसे अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह का कलाम, सब अजीम हस्तियाँ, ठीक है। तो जो सबसे फरिश्तों के सरदार हैं, उनके थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ये नाजिल होता था। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और
क्या होता है इसके पढ़ने से? स्वाब सवाब मिलता है। जो इसके सीखने सिखाने वाले होते हैं ना, उनके लिए दुनिया की सारी मखलूक दुआएं करती है। जो ज़मीन के नीचे मछलियाँ हैं ना, वो भी, परिंदे भी, सारी मखलूक उनके लिए दुआ करती है। बाजी शैतानों को छोड़ के शैतान को तो तकलीफ़ होती है। जैसे ही आप कुरान पढ़ते हो ना, उसको बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। जैसे ही आप नमाज़ पढ़ते हो, आप सजदा करते हो, ठीक है, शैतान तो दुश्मन है। लोगों को सिखाते हो। क्या कह रहे हो? कुछ पता है शैतान के बारे में? आपको नहीं पता शैतान के बारे में? पता है। तो शैतान की अगर साथी बनना है तो फिर कुरान पढ़ना छोड़ दो। शैतान का साथी बनना है? नहीं बनना, क्योंकि शैतान हमें कहाँ लेके जाएगा? जहन्नुम में। और जब ले जाएगा ना, फिर हमें उधर जाके छोड़ देगा। इंसान कहेगा ना कि मैंने तो इसके कहने पे किया, वो कहेगा मैंने इसे सिर्फ मशवरा दिया था ना, वसवसा डाला था, किया तो इसने खुद था। इसकी मर्जी थी ना करता है। हाँ, उसने तो जाने ही जहन्नुम में है। जैसा कई आप लोगों के फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ, उसने कहा था ना, उसमें तो वो जाएगा ही नहीं। उसने तो जाना ही है। जिस तरह कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, उन्हें पता है हमने तो गलत काम करना ही है, वो बाज नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने बाकी दोस्तों को भी ले जाते हैं। और कुछ दोस्त जो होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, वो उनका साथ नहीं देते हैं। और कुछ जो होते हैं, ख़ास तौर पे लड़के, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर फिरते हैं ना, लड़कियां तो इतना नहीं फिरती, लड़कियां भी आती हैं अपनी फ्रेंड्स की बातों में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें अपने दोस्त अच्छे लगने लग जाते हैं, वो ये कर रहे हैं, वो आउटिंग पे जा रहे हैं, अपनी मामा पापा का कहना नहीं मान रहे, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं। और उन्होंने तो डूबना ही होता है, साथ उनको भी डुबोते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्ती, हाँ, दोस्ती इस्लाम ध्यान से करनी है, ठीक है। जो आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है ना, अगर आपका कोई भी फ्रेंड अच्छा नहीं है तो अकेले रह दो। भाजी पता है, पहले मैं दोस्ती करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन सच। हाँ, दोस्ती करोगे। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आपने देखना है, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बुरी बातें तो नहीं बताते आपको, उनको बताते ही नहीं है। कुछ नहीं बताते। अब आपके आगे ज़िंदगी में दोस्त बनेंगे ना, जो अच्छे होंगे उनसे दोस्ती करनी है, जो अच्छे नहीं होंगे उनसे दोस्ती नहीं करनी। बाजी एक दिन मेरे घर में मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई थी, मैं रो रही थी, मैंने सोचा मैं क्यों रोऊं, मेरे साथ तो अल्लाह ताला है। अकेली थी आप? नहीं, घर में बुआ दादा भी थी। हाँ, तो कुरान पढ़ लेना था ना। कुरान तो अल्लाह का कलाम है ना, बजाय इसके मोबाइल निकाल लो, टिकटॉक देखो और चीज़ें देखो। एक दिन हम लोग घर में अकेले थे, बस दादू थी और मेरा और मेरे, मैं जैसी मम्मा ही पटक के नीचे तोते का प्लेन गिरा। अच्छा, आप अकेले थे, डर रहे थे? नहीं, डर तो नहीं रहे थे? हम लोग मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देख रहे थे ना, मोबाइल थोड़ा देखा करो और कुरान ज़्यादा पढ़ा करो, है। कुरान नहीं पढ़ना था तो कुरान अगर उसको नहीं मिले, उसको हाथ नहीं आता था तो ये मोबाइल में लगा लेगा। हाँ, मोबाइल पे कुरान लगा लो। देखो उसने कितना अच्छा मशवरा दिया। आपके पास मोबाइल है, होता है ना, मामा जाती है आपको मोबाइल दे जाती हैं, शायद था, हैं? शायद था, क्या था? शायद था। अच्छा, ठीक है। अब हम अगर हमारे पास कोई दोस्त नहीं है तो ये सोचो कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त है। अल्लाह ताला हमारे दोस्त हैं। अच्छा, अब हमारी कुरान में कुरान मजीद, कुरान में, हाँ, कुरान मजीद हमारा दोस्त है। कहाँ कहाँ काम आएगा? दुनिया में, आखिरत में, जहन्नुम में, कब्र में। जहन्नुम में वन बाय वन, 1 बाय 1 एक एक करके बताओ। हाँ जी। दुनिया में, आखिरत के दिन में और कब्र में। कब्र में। जहन्नुम में जाना है नहीं, तो फिर जहन्नुम में कहाँ से काम आएगा? जहन्नुम में तो वो जाएगा जो ना कुरान पढ़ेगा ना उस पर अमल करेगा। अब कुरान हमारे कैसे काम आएगा? हम उसको ज़्यादा उसकी तिलावत करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो बाजी, वन बाय वन, एक question, एकदम नहीं बोलना। एक आंसर दे, फिर दूसरा, एक बाजी, एक ये कर। 1 मिनट, मैंने आपको नहीं, अब आप बताओ। बाजी वो भूली गई। कुरान खाली तिलावत करने से हमारे काम नहीं आएगा। हाँ बाजी, सीखना भी है, दूसरों को भी सिखाना। अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। कुरान की तिलावत करेंगे ना हम, जितनी तिलावत कर लें, लेकिन अमल हमारा उसके मुख्तलिफ हो। बाजी, 1 मिनट। हम तिलावत करते हैं रोज़ के 2-2 सुपारे की तिलावत, 3 दिन सुपारे की, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इसमें हमें बातें कही हैं,
हम उस पर अमल नहीं करते। इसमें कहा गया झूठ बोलने से अजाब आता है, बनी इसराइल भी अजाब आया था, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते। इसमें कहा गया नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। इसमें कहा गया है रोज़ा रखो, हम रोज़ा नहीं रखते। इसमें कहा गया ज़कात दो, हम ज़कात नहीं देते। इसमें कहा गया माँ बाप का कहना मानो, हम कहना नहीं मानते। इसमें कहा गया है अच्छे दोस्त बनाओ, हम अच्छे दोस्त नहीं बनाते। अल्लाह ताला पर ईमान लाओ। तो अगर हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करते और ख़ाली तिलावत करते हैं तो फिर हमें कोई काम नहीं आएगा कुरान। ठीक है, इसकी तिलावत भी करनी है, इसे पढ़ना भी है और इस पर अमल भी करना है। और दूसरों को, वो जो आप कहे थे, दूसरों को सिखाना भी है, और सीखना भी है। सीखना भी है। और सीखना कभी भी छोड़ना नहीं है। सीखना ये नहीं कि मेरा कुरान कंप्लीट हो गया है, मैंने 2 दफ़ा पढ़ लिया, मैंने 3 दफ़ा पढ़ लिया, मैंने 4 दफ़ा पढ़ लिया। सारी ज़िंदगी सीखते रहना है, किसी टीचर के पास जाते रहना है। ठीक है, उसका और सिखाते भी रहना है सारी ज़िंदगी कुरान। अगर आपका दोस्त है ना, आप अब चाहते हो ना आपका दोस्त सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे। कई दोस्त आपके छोड़ जाते हैं ना, कई स्कूल लेवल के दोस्त होते हैं, फिर आप कॉलेज में चले जाते हो, आगे चले जाते हो, फिर आप कहते हो मेरे वो फ्रेंड्स किधर गए, मैं काश उनसे मिल लूँ। कुछ लोग बड़े हो गए, उन्हें अपने बचपन के फ्रेंड्स याद आते हैं कि मैं जाके उनसे मुलाकात करूँ। तो आप अपने कुरान वाले जो फ्रेंड्स हैं, कुरान वाले फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ, कुरान जो आपका फ्रेंड है उसको तो आपके पास है हमेशा। हाँ, तो लोग उसे भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते, बड़े होके भी नहीं भूलना कुरान को। ठीक है, ये कब्र में हमारा क्या बन के आएगा? दोस्त। जब हम, कौन बताएगा कब्र में होंगे तो क्या होगा? वो हाथ उसने खड़ा किया। बाजी कुरान मजीद वो एक अच्छी सी शक्ल में आएगा, रोशन चेहरे में आएगा, और वो कहेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुमने मुझे पढ़ा था। अच्छे अमाल करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो वो रोशन, हमारी कब्र रोशन होगी। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगी? वो तंग होगी, डार्क होगी। मकोड़े होंगे और एक गंदा सा आदमी आएगा जिसमें से बहुत ज्यादा बदबू आएगी। ठीक है, अच्छा। और बाजी वो ना कब्र में सारे हमारे पास नहीं रहेंगे। ऊंचा बोलो, इधर आके बताओ। ऊंचा नहीं बोलो, फिर इधर आके बताओगे। बाजी कब्र में हमारे पास कोई नहीं रहेगा, कुरान मजीद होगा। हाँ, कुरान, कोई भी हमारा रिश्तेदार तो नहीं होगा ना, तो वहाँ पे भूल जाएंगे, बहन भाई भी भूल जाएंगे। तो कौन काम आएगा हमारे? कुरान। कुरान का खाली दोस्त आओ, मेरे स्कूल इधर आके बताओ, आप जाओ उसे आने दो। बाजी मेरा भी एक मेरे स्कूल का सबसे अच्छा दोस्त, उसके साथ मैंने सारी क्लासेस पूरे 4, मेरे कम से कम 8-9 क्लासेस उसके साथ पढ़ी थी। अब जब स्कूल चेंज हो गया तो वो तो वहीं रह गया। वहीं रह गया ना, तो इसलिए कुरान तो हमारे साथ रहेगा हमेशा, हम उसे भूल जाते हैं, हमने नहीं भूलना। वो ठीक तो है, साथ ही रहेगा, लेकिन हमने नहीं भूलना। हमने नहीं हम कोशिश करें कि हम नहीं भूले कुरान बाजी मजीद को। मेरा भी एक दोस्त उसी अच्छा सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इस कुरान की बदौलत कौमों को अरूज अता फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला इस कुरान की बदौलत कौमों को अरूज अता फरमाएगा और इसको तर्क करने की वजह से जलील और रुस्वा करेगा। यानी जो कौमें हैं ना, पूरी पूरी कौम, अगर वो इसको छोड़ देंगी तो वो जलील हो जाएंगी। और अगर वो कुरान मजीद को, और अगर इसको पकड़े रहेंगी, इस पर अमल करेंगी, तो उनको अरूज नसीब होगा, उनको तरक्कियाँ नसीब होंगी। ठीक है, वो दुनिया में आगे निकलेंगे। हम पाकिस्तान दुनिया में आगे हैं, कितने पीछे हैं? अभी तो हम खाली आटे के पीछे भाग रहे हैं, चीनी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और तरक्कियाँ क्या करनी है? कुरान हकीम के साथ हमें अपना ताल्लुक़ मज़बूत बनाना है, इस पर दिल से ईमान रखना है, इसकी बाकायदा तिलावत करनी है, इसे समझना है, इस पर अमल करना है और इसे दूसरों तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला का आखिरी और मुकम्मल कलाम है। ये आखिरी कलाम है जो अल्लाह ताला के पास से हमारे पास आया है और हमारे लिए हिदायत है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का
ज़रिया है। हमारे लिए कुरान हकीम एक फ़ैसला कुन कलाम की हैसियत रखता है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक ये कुरान एक फ़ैसला कुन कलाम है। और इसमें क्या है कुरान मजीद में, एक हर्फ पढ़ने पे कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां। और अब एक पेज पढ़ लो तो सोचो आप कितनी नेकियां कमा लेते हो। 3 दफा पढ़ते हैं हम। अरे हम लोग पहली रमजान में एक लफ्ज़ का 70 वो भर जाता है रमज़ान में माशाल्लाह। और इसमें ये हमारी हिदायत है, ठीक है, हमारे सवाब का ज़रिया है। और एक और इसका फ़ायदा है, कुरान शिफा है। जिस दवाई आप खाते हो ना, जब आप बीमार हो जाते हो तो क्या खाते हो? दवाई लेते हो, मेडिसिन लेते हो। हाँ, आप कहते हो कि हम ये दवाई लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तो कुरान पाक से भी कभी इलाज करके देखो। जब कभी तबीयत ख़राब हो ना, अपने पास कुरान पाक की तिलावत लगा लो। अगर हिम्मत है तो बैठ के पढ़ लो, तिलावत करते जाओ तो देखो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। सुन भी सकते हो। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो अपने पास प्ले कर लो। अब तो आसानी है ना, किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आओ मेरे पास बैठ के कुरान की तिलावत करो। अपने पास मोबाइल पे लगा लो, ठीक है, सूरह बकरा लगा लो। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि इसमें शिफा है। और ख़ास तौर पर एक इसकी सूरत है, वो ख़ास उसके बारे में है कि वो शिफा है। कौन सी है? सूरह फातिहा, पहली सूरत। सूरह कौन सी है जान? सूरह फातिहा। जब कभी तबीयत ख़राब हो, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ो, 7 दफ़ा पढ़ लो, 21 दफ़ा पढ़ लो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो सूरत है ना, वो 45 टाइम्स पढ़ लो, जितना टाइम है उसे पढ़ते जाओ। ये सोच के पढ़ो कि इसमें मेरे लिए शिफा है। और अगर तर्जुमा आता है आपको इसका, तो मतलब के साथ समझ के पढ़ो और दुआ मांगो। दुआ है ना ये। और अपने आप को फिर दम करो, दुरूद शरीफ पढ़ो एंड पे और शुरू में, और अपने आप को दम करो और रोज़ करो। जिस तरह कोई मसला हो गया, आपको ज़्यादा मसला हो गया, जिस तरह आपको मैंने कार्ड दिया था ना, उसमें भी सूरह फातिहा लिखी हुई है, तो रोज़ सूरह फातिहा पढ़ो और अपने आप को दम करते जाओ। जो आखिरी तीनों कुल हैं उसमें शिफा है, वो पढ़ के अपने आप को, मैंने बताया है ना, सुबह शाम दम करना है। दादी मैं अपनी नानों को पढ़ के उनके ऊपर फूंक सकती हूँ? फूंक सकती हो, पहले अपने आप को फूंक मारो, फिर उनको मारना, ठीक है। दादी मेरे पास कल फारिग टाइम होगा, मैं घर जाके उनको पढ़ लूँगी इंशाल्लाह कहते हैं, ठीक है। और कुरान मजीद के बारे में कौन बताएगा? कुरान मजीद हमारा सच्चा दोस्त है। अब कौन कौन रोज़ कुरान मजीद की तिलावत करेगा? शाबाश, को इंशाअल्लाह।